Hello students, this is from the side of beauty in maths. आज हम करेंगे पॉलिनोमियल के MCQs आपको मालूम है आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और आप एक एक क्वेश्चन इसको अच्छे से करेंगे. हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप है, उसमें आपको डिफरेंट नॉलेज मिलेगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज लीडिंग coefficient is unity, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively is. मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हैं. और दूसरी एक चीज़ और दी हुई है लीडिंग कोफिशिएंट्स. लीडिंग कोफिशिएंट एक नई आपकी टर्म निकल कर आई है. लीडिंग कोफिशिएंट हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर है किसी भी एक पॉलिनोमियल की, और मैक्सिमम पावर वाले जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं. जैसे इस केस में 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर -1 है. ठीक है, इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 बोल रहा है और हमें बताना है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. हमें मालूम है अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो और हमें ये भी मालूम है कि अगर हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है तो हम इजीली क्या इक्वेशन बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट, यही होता है. तो हम आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. x² सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है फर्स्ट माइनस ऑफ -3x प्लस p इज़ 2, तो इट विल बी x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2. देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, b इज़ करेक्ट. ठीक है, सो b पार्ट इज़ करेक्ट. अब सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट में भी आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा. अब पढ़ते हैं. अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ दिस. एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बनाना है जो इसमें से कोई एक ऑप्शन है हु जीरोज, जिसके जो ज़ीरो हैं वो रेसिप्रोकल हैं ऑफ द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ये जो p ऑफ x है इसके जो पॉलिनोम वो हैं रूट्स हैं ज़ीरोज हैं वो उसके रेसिप्रोकल हैं. लेट सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके रूट्स क्या होंगे 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा. ठीक, अगर हम इस चीज़ को देखें हमें मालूम है पहली वाली इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a. इस केस में देखिए -b/a ही है ये, तो -b/a ही रहेगा. अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a ही यहाँ पर दिया हुआ है, c/a रहेगा. अब हमें एक फॉर्म करनी है दूसरी इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो रूट्स हैं वो इसके रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है. तो 1/अल्फ़ा और मतलब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे. 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, आपने इन दोनों का क्या लिया एलसीएम ले लीजिए. अल्फ़ा बीटा, अगर अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा को फिर बीटा से डिवाइड करेंगे विल गेट अल्फ़ा. अल्फ़ा इंटू 1 इज़ 1. तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने क्या निकाला है यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a. ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाला है c/a. तो a कैंसिल आपका, तो यू आर लेफ्ट विद -b/c. ठीक है, इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालना है. मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा इज इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा बीटा. और 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, तो ये हो जाएगी c/a. तो इसका रेसिप्रोकल होगा a/c. ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा है, उनका सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया हमने, ये निकाला. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, ये निकाला. अब हम इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हैं. क्या होती है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए x² सम ऑफ द रूट्स अभी निकाला है हमने, माइनस ऑफ -b/c x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a/c.
सी, तो क्या आएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। चेक कर लीजिए आंसर आप अपना। फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इम्प्रूव करूँगी अपनी वीडियो को। और कोई भी मेथड में परेशानी हो, कुछ भी है, वो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा। कुछ चीज़ पूछनी है वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन k की वैल्यू क्या होगी। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए, मैं ऐसे ही आपको करके दिखा देती हूँ कि k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मालूम है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर, 2 अपॉन के, माइनस 2 अपॉन के। और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सी अपॉन ए। सी क्या है 2k अपॉन 3k अपॉन k इज़ कैंसिल, 3 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ k। ये दोनों क्या दिया हुआ है उसने कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। यहाँ दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया। तो -2 अपॉन k इज इक्वल्स टू 3, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3k इज इक्वल्स टू -2, तो k की वैल्यू क्या आई, -2 अपॉन 3। ठीक है। नेक्स्ट इज if one zero of the polynomial 3x square plus 8x plus k is the reciprocal of the other, एक जो ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का दूसरे रेसिप्रोकल के, दूसरे ज़ीरो के रेसिप्रोकल के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, लेट द टू रूट्स बी अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरी रूट क्या निकल कर आ रही है, 1 अपॉन अल्फ़ा। ठीक है। तो मैं k की वैल्यू कैसे निकालनी है, अब k की वैल्यू c की जगह पर है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर दूं, अल्फ़ा इंटू बीटा है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, c अपॉन ए। c क्या है इस केस में, k अपॉन 3 c अपॉन a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है इस केस में, 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू k अपॉन 3। अल्फ़ा अल्फ़ा इज कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो k इज इक्वल्स टू 3। तो राइट आंसर इज a। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। सबसे पहले तो बहुत ही क्लियर बात है कि आपका यहाँ पर a और b c में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। तो पहले तो हमें मालूम है कि भाई p ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, p ऑफ अल्फ़ा 0 होता है। जब ये रूट है इसका, ये 0 है, तो हमें मालूम है p ऑफ अल्फ़ा 0 होता है, और इसी तरह बीटा अगर इसका रूट है तो p ऑफ बीटा 0 होता है। तो आप इस वैल्यू को, अगर एक्सप्रेशन को लेकर चलें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 0, अल्फ़ा प्लस 0, बीटा प्लस 0, क्या हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, रूट और ज़ीरो एक ही बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो हम इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, c अपॉन ए, यहाँ पर भी c अपॉन ए दिया हुआ है। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज दिया हुआ है तो हमें सम ऑफ द रूट्स पता होगा, क्या होगा, माइनस ऑफ b अपॉन ए, b क्या है, -5 अपॉन 1 विच इज़ 5, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 3 अपॉन 1 विच इज़ 3, c अपॉन a। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, इस वाले एक्सप्रेशन की। हमें मालूम है इसको हम कैसे, इसकी टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं ये फॉर्मूला रिकॉल करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, याद होगा आपको, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो आप बहुत दिन से करते आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन।
तो ये पोर्शन लाने के लिए क्या करूँ, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं इसको इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, हमें मालूम है अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम है, यहाँ से हम लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 5 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है 3 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 19। तो आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, अब करें भाई नेक्स्ट पार्ट। फ्री तो रहना नहीं है, हमें तो अपने क्वेश्चंस करते रहना है। चलिए अब देखते हैं 7th। सब में आप जो भी देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन सभी चीज़ एक ही चीज़ पर। लेकिन अगर आपको हर तरह का क्वेश्चन करना आ गया, हर तरह का आप करके जाएंगे तो एक आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज शोन इन द गिवन फिगर इज -6, वैल्यू ऑफ x1 इज दिस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है -6, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -6, और ये कहा है कि ये वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये कहाँ पर उससे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पर और x1 पर। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सेस पर वही उसकी रूट्स होती हैं, ये हम पहले कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो लेट अल्फ़ा क्या हुआ, अल्फ़ा हम 2 मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं x1। ठीक है, अल्फ़ा इज़ 2 एंड बीटा इज़ x1। 2 रूट्स हैं, सिर्फ 2 ही होती हैं क्वाड्रेटिक की, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्फ़ा की जगह आप 2 रख दीजिए और बीटा की जगह आप x1 रख दीजिए, विच इज़ इक्वल्स टू -6। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x1 की वैल्यू क्या हुई, -6 अपॉन 2, 3 ज़ा 6, विच इज़ इक्वल्स टू -3। तो राइट आंसर इज C। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial has sum of its zeros equal to half their product। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अल्फ़ा बीटा अगर उसकी रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। इस केस में b क्या है, -k + 6/1, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया और आ गया आपका k + 6। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c इज़ 2 × 2k - 1। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन ये दिया हुआ है कि सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। सो हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा के बराबर है। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने निकाला है, k + 6 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 2 × 2k - 1। 2 इज़ कैंसिल, तो आपका क्या बचा, k + 6 इज इक्वल्स टू 2k - 1। हम क्या करें, k की वैल्यूज़ कलेक्ट कर लेते हैं। तो k की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 6 + 1 इज इक्वल्स टू 2k - k। k इधर लेके चली गई और ये -1 इधर लेकर आई, तो 7 इज इक्वल्स टू 2k - 1k, सॉरी ये 1k था, 1k इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आई 7। तो आंसर इज आपका C। सो द राइट आंसर इज C पार्ट, दैट इज 7। ठीक है, नेक्स्ट, if alpha beta are the roots of the polynomial 3x² - 4x - 7, then the quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो गिवन पॉलिनोमियल है और उसका अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है वो निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो माइनस ऑफ b क्या है, -4/3। आंसर 4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा इज 4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, -7/3। ठीक है, अब उसका निकालना है हमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जो ज़ीरोज़ हैं वो 1/alpha, वो 1/beta
बीटा दिए हुए हैं तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स हुआ। और सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमने फिर इसको क्या करा, अल्फ़ा बीटा हमने एलसीएम लिया, तो अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड किया, बीटा बीटा इंटू 1 इज़ बीटा। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स अभी क्या निकाला था हमने, यहाँ पर निकाला था 4/3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ -7/3, 3 कैंसिल, -4/7 इज़ देयर। इसी तरह सम ऑफ द रूट्स निकल गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, ठीक है, 1/अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अभी निकाला था हमने, क्या था ये, तो ये हो जाएगा 1/-7/3 इज इक्वल्स टू -3/7। अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। हमें मालूम है वो बनती है x², यहाँ पर है सब जगह x² है, माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हमारा ये आया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/7, तो यहाँ पर भी 4/7, यहाँ पर भी 4/7, दोनों में से एक है। अब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -3/7, यहाँ प्लस, तो आंसर इज सी पार्ट। यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ पर प्लस है, हमने निकाला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -3/7, ठीक है। Now question number 10 is a parabola y is equals to x² plus bx plus c cuts the x-axis at the points -30 and 20, the value of b and c respectively। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि b और c की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x एक्सिस पर इस पॉइंट पे कर रहा है ये कट। तो पैराबोला जो होता है वो एक हमारा ग्राफ है, वो हमारा x एक्सिस पर -30 और 20 पर, हमें मालूम है जहाँ पर कोई भी ग्राफ जो होता है, कोई भी कर्व अगर x एक्सिस पर कट करता है वो उसका रूट्स होती हैं। तो इसका मतलब हमारा जो x पोर्शन है, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है, एक तो हमें अल्फ़ा दे रहा है -3 और दूसरा बीटा दे रहा है, दूसरा रूट b दे रहा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ b एंड c निकालनी है हमें मालूम है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ पर b, तो यहाँ पर b ही है और a यहाँ पर 1 है, तो और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई, -3 + 2 इज इक्वल्स टू -b/1, तो क्या हुई है -1। तो सबसे पहला जो रूट वो आया हमारा b की वैल्यू क्या आई हमारी, ये आई -1 इज इक्वल्स टू -b, तो b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब दूसरा वाली वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, वो हमारी निकलेगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ, c/a, तो c/a इज़ 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यूज़ रख दीजिए, -3 × 2 इज इक्वल्स टू c, तो c इज इक्वल्स टू -6, तो b आपका 1 आया और c आपका -6 आया, तो आपका आंसर भी c ही है, ठीक है। मतलब b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट, one of the zeros of the quadratic polynomial x² plus kx plus 2k is -1, the value of the other zero is। आपको दूसरा वैल्यू निकालना है, एक अल्फ़ा तो आपको दिया हुआ है -1। इसका मतलब जो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो वो हम मान लेते हैं ये जो है लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस kx प्लस 2k है। तो हमारा p ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, p ऑफ 1, जो कि आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो x की जगह आप -1 रख दें, -1² प्लस k इंटू -1 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1 - k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस k -k प्लस 2k इज प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या आई आपकी, -1। अब k की वैल्यू -1 हम इसमें पॉलिनोमियल लिख देंगे, तो पॉलिनोमियल विल बिकम p ऑफ x विल बी इक्वल टू x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2, ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा आपको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ द अदर ज़ीरो इज़। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हम मान लेते हैं, दूसरे की वैल्यू क्या है, बीटा ले लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ,
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो -2/1 या -2 है, ए इज़ 1। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी -1 टू बीटा इज इक्वल्स टू -2, तो बीटा क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, बीटा इज इक्वल्स टू 2, हेंस द आंसर इज ए पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, 1 0, 2 0, एट मोस्ट 2 zeros, एट मोस्ट 2 zeros, ज़्यादा 2 zeros होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। Next is a quadratic polynomial with the zeros -2 and -√2 is this। zeros दिया हुआ है और आपको quadratic polynomial बनाना है, वही तरीका है आपका। क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। x² सम ऑफ द रूट्स दी हुई हैं भाई, माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स -√2 प्लस √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ, -√2 इंटू √2। ठीक है, ये हुआ x² माइनस √2, ये हो गया आपका माइनस ऑफ 0x माइनस √2 इंटू √2 2 इज इक्वल्स टू x² माइनस 2। द आंसर इज बी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px, ये दिया हुआ है, कट्स द x एक्सेस एट, x एक्सेस पे 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, p, o एंड q। क्लियर, एज शोन इन द फिगर। इफ़ पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ये जो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है, देन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्सेस, तो आपको पी ऑफ एक्स बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 0 पर कर रहा है, तो इसका मतलब एक रूट क्या हुआ, यहाँ पर 0 हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये है 4 यूनिट्स है यहाँ तक, लेकिन ये चीज़ दी हुई है, ये जो है लेंथ इसके इक्वल है, तो मतलब 2 यूनिट्स आगे होगा और 2 यूनिट्स पीछे होगा। जब 2 यूनिट्स आगे होता तो होगा, इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके 2 0 होंगे, और जब ये 2 यूनिट्स पीछे की तरफ है और पीछे की तरफ जब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट -2 0 होंगे। तो अल्फ़ा क्या निकला आपका, -2 ले लेते हैं, बीटा एक 0 निकला आपका, और गामा जो थर्ड रूट है इसका क्या निकला, 2 निकला। तो हमें क्या बनानी है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना होता है और अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स दी हुई होती हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये आपके एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनती है। इसमें हमें हर एक की वैल्यू मालूम है। देखिए, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ, -2 प्लस 0 प्लस 2 0 हो गया, 0x²। अल्फ़ा बीटा भी क्या हुआ, 0 हो गया, बीटा गामा भी 0 हो गया क्योंकि बीटा 0 है, और गामा अल्फ़ा क्या हुआ, गामा अल्फ़ा हुआ -4, 2 इंटू -2 इज़ -4x। अल्फ़ा बीटा गामा भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 बीटा 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो आपकी टर्म क्या बची, x³, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -4x। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, x³ माइनस 4x, बी पार्ट इज करेक्ट। The next and the last question is, if alpha plus beta and alpha minus beta are the roots of the polynomial x² minus 14x plus 40 is equals to 0, then the value of alpha and beta are respectively। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको ज़ीरोज़ दिया हुआ है, तो ज़ीरोज़ के में हम क्या करेंगे, सारे सब मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a, और सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही रूट है और दूसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा दूसरा रूट है,
और यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ -14 अपॉन a इज़ 1, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 14, तो अल्फ़ा तो आपका आ गया 7। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई आपकी 7, 7 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है आपका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा दूसरा रूट है इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आप देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अच्छा ये सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा कौन सा फॉर्मूला है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सी क्या हुआ भाई, सी यहाँ पर दिया हुआ है 40 और ए क्या है 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। 7 स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अब 49 माइनस 40 इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ देखिए आप बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर 3 की स्क्वायर होगा तो भी 9 है और -3 की वैल्यू होगी तो भी 9 है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या हुई 3 और -3, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई है। बाय।